अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन बाजवा और आप देख रहे हैं ज़मीन दोस्त यूट्यूब चैनल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई स्टार्ट हो चुकी है। आइंदा 10 से 15 दिनों में पंजाब के बेशतर इलाकों में गंदम की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। इस वक्त किसान ये सोच रहा है कि गंदम की कटाई के बाद वो कौन सी फसल काश्त करे। नाजरीन, हमारे पास इस वक्त जो है वो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। उसमें कुछ ऐसी ऑप्शंस भी हैं जो सरमाए के हिसाब से थोड़ी महंगी ऑप्शंस हैं और उसके अंदर जो है वो आपको मेहनत भी ज़्यादा रिक्वायर होती है, और कुछ ऑप्शंस हैं जो सरमाए के एतबार से सस्ती ऑप्शंस हैं और उसके अंदर जो है वो मेहनत भी कम दरकार होती है। आज हम जिस फसल की बात करेंगे वो एक ऐसी ही फसल है जो सरमाए के हिसाब से भी उसके अंदर जो है वो कम सरमाया दरकार होता है और मेहनत भी कम दरकार होती है। आज हम बात करेंगे तिल की फसल की। बेसिकली किसानों को तिल और तिली में जो है वो फ़र्क आज तक मालूम नहीं हो सका, तो मैं बताता चलूँ कि ये तिल और तिली एक ही चीज़ के दो नाम हैं। असल में जो तिल की TS3 या TS5 वैरायटी है वो झाड़ीनुमा पौधा होता है, तो उसको हम तिल कह देते हैं, और जो तिल की TH6 वैरायटी है वो सिंगल स्टेम एक ही शाख जो है उसकी होती है, तो उसको नॉर्मली हम तिली कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ही चीज़ के दो नाम है, तिल और तिली। अच्छा, यहाँ पे हमारे किसान जो है वो बहुत तिल की फसल को कोई बहुत ज़्यादा अहमियत भी नहीं देते, इसको कोई बड़ी फसल नहीं समझते। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में तिल जो है वो बहुत ही एक मुनाफा बख्श और बड़ी एक ख़ास फसल के तौर पे सामने आई है। इसमें इसको अगर गंदम से कंपेयर कर लिया जाए तो गंदम के अंदर आपका जो टाइम है सबसे पहले वो 6 महीने का होता है, जबकि इसके बरक्स तिल की फसल का टाइम जो है वो 100 दिन के करीब होता है। दूसरा नंबर पे गंदम का, अब अगर हम रेट देखें, जो गवर्नमेंट का रेट गवर्नमेंट ने सेट किया है वो 4,000 रुपये मन है। तो अगर आप 40 से 50 मन एवरेज जो है वो अपने 1 एकड़ से लेते हैं, तो आपकी जो 1 एकड़ की गंदम है वो 1,60,000 से 2 लाख रुपए तक होती है। लेकिन तिल की फसल जो है वो 1 एकड़ से 17 मन से लेके 25 मन तक ली जा सकती है, और इसका रेट जो है वो मार्केट में 12,000 से लेके 14,000 रुपये मन तक होता है। इस तरह से तिल की फसल आप 100 दिन के अंदर 1 एकड़ से तकरीबन आप कह लें कि 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक की फसल ले सकते हैं। अगर इसकी जो है वो हम इसमें लगने वाले सरमाए की बात करें तो इसकी ज़मीन की तैयारी भी गंदम के मुकाबले कोई इसको ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। आप जो है वो 2 हल चला के और रौनी करके इसके अंदर छट्टे से इसका बीज जो है वो आप काश्त कर दें, छट्टा दे दें, और बीज जो है वो आपको 1.5 से 2 किलो पर एकड़ बीज इसका जो है वो चाहिए होता है। और जो बीज की कीमत है वो पिछले साल बीज 500 रुपये किलो मार्केट में अवेलेबल था, और इस साल अगर बहुत भी अगर ज़्यादा बीज का रेट हो गया तो वो 700 से 800 रुपये किलो में आपको मिल जाएगा। और जो यानी अगर आप देखें तो आपको 1200 से लेके 1600 रुपये तक इसके लिए जो बीज है उसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके ऊपर हम बात करें खाद और स्प्रे की, तो इसको तैयारी के वक्त जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त आप नीचे 1 बोरी DAP और साथ में 2 से 3 किलो सल्फ़र जो है वो नीचे तैयारी के वक्त पे आप दे दें, जिसको बेसल डोज भी हम कहते हैं। और उसके बाद जब आप पहला पानी इसको लगाएं तो उसके अंदर 1 बोरी यूरिया और नीला थोथा जिसको हम कहते हैं, तो वो इसके अंदर आप फ्लड कर दें। नीला थोथा या कोई भी फंजीसाइड, क्योंकि इसको जो है वो सिर्फ 2 ही बीमारियां आती हैं, या इसको फंगस का अटैक होता है या इसके ऊपर एक सुंडी अटैक करती है, जिसके लिए आप जो है वो एमामेक्टिन का स्प्रे जो है वो कर दें, या और भी उस सुंडी के लिए जो है वो मार्केट में स्प्रे अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करते आपको, तो आप वो भी इसके ऊपर कर सकते हैं। और एंड पे जाके आप इसके ऊपर एक जो है वो फोलियर स्प्रे कर दें पोटाश का, तो आपकी फसल के लिए ये खाद और स्प्रे जो है वो काफ़ी होती है।
अच्छा, अगर ये सारी इसकी ज़मीन की तैयारी और खाद और स्प्रे का भी तखमीना लगा लें और इसके अंदर बीज भी डाल लें तो ये बमुश्किल 30,000 रुपया पर एकड़ आपको कॉस्ट करती है। लेकिन इसके बरक्स 100 दिनों की ये फसल है और आप जो है वो तकरीबन 2.5 से 3.5 लाख रुपए की इनकम आपको आती है। अब बात कर लेते हैं कि आपने रौनी करनी है। रौनी करने के बाद आपने छट्टा लगाना है और छट्टा लगाने के बाद आप जो है वो रेजर या मकई वाला जो प्लांटर होता है उसकी मदद से इसके बेड बना दें। बेड बनाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो एक तो अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको जो बारिशों का पानी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता फसल को। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर सुंडी का अटैक होता है तो स्प्रे करना बड़ा आसान हो जाता है। रेजर की मदद से या प्लांटर से आप इसके बेड निकाल देते हैं और उसके बाद आपने इसको गंदम के बरक्स अगर देखा जाए तो पानी भी इसको सिर्फ 1 या 2 पानी लगता है, क्योंकि बारिशों का सीज़न भी उसी वक्त होता है तो तकरीबन 1 ही पानी लगता है। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपने इसके अंदर यूरिया और जो नीचे नीलत होता है उसको पहले पानी के साथ ही आपने फ्लड कर देना है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि आपको पानी लगाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। तो ये आपने जो है वो बहुत इसका जो है वो आपने केयर करनी है। अच्छा, ये क्योंकि एक 100 दिन की फसल होती है और आप मार्च से लेकर जुलाई तक इसको काश्त कर सकते हैं, तो गंदम के बाद आप ये फसल लेके और अगली जो है उसके बाद आप धान की फसल काश्त कर सकते हैं और धान की फसल के बाद फिर अगेन आप सरसों काश्त कर दें या आप वापस गंदम काश्त कर दें। तो इस तरह से आप एक साल में 3 फसलें बआसानी ले सकते हैं। तो वो किसान भाई जो तिल की फसल को एक बाकायदा फसल समझ के लगाना चाहते हैं और जो मैंने खुराक आपको बताई है वो आप इसको ज़रूर दें। अगर आप इसको एक जो है वो जस्ट गंदम और धान की फसल के दरमियान एक ज़मीन को जो है वो मसरूफ़ रखने के लिए कोई फसल लगाना चाहते हैं और उसके ऊपर कोई ख़र्चा भी नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है वो हरगिज़ तिल काश्त ना करें। लेकिन अगर आप 30,000 रुपया पर एकड़ ख़र्चा करना चाहते हैं तो फिर आप इसकी खुराक को पूरा करें और इंशाल्लाह आपको 17 मन से लेके 25 मन तक इसकी जो यील्ड है वो मिल जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका रेट भी 12 से 14,000 रुपये और समटाइम्स 15-16 हज़ार रुपये भी होता है, तो आपको 2.5 से 3.5 लाख रुपए की अच्छी इनकम मिल सकती है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो तिल के बारे में काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि इस फसल को किस तरह से काश्त करना है और इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।